जे मीन्स का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए क्या बोला है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्यों बोला है, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ का जी का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 2x माइनस 9x² दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इफ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट से लॉन्च किया गया, ऐसे मैं बता देता हूँ, ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा नॉट से लॉन्च किया गया है, एंड स्पीड कितना है, स्पीड आपका v नॉट है। तो पूछा है जी का वैल्यू 10 है, तो पूछा है थीटा नॉट कितना होगा, v नॉट, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है और स्पीड पूछा है प्रोजेक्शन, ठीक है, जी का वैल्यू 10 दे दिया। अच्छा, इस इक्वेशंस को हम लोग किससे रिलेट करें, देखिए y इक्वल टू पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाला पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू पहला वाला क्या था, tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, मेरे साथ y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी बाई ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये है आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, आर इज द रेंज ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा वाले कितना आ गया, tan थीटा हम लोग का कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग पर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा कितना दिया, 2 दिया, तो उसका ही इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। देखिए tan थीटा कितना दिया भैया, 2 के बराबर, tan थीटा होता क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को 2 लेते हैं, अब 2k भी लिख सकते हैं, 2k बेस को 1 के, बट मैं 2 लिखूंगा और 1 ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आंसर मेरा सेम ही आने वाला, ठीक। आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 4 प्लस 1 इज रूट 5, ठीक है। अब हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा नॉट होगा, एक्चुअली यहाँ पर थीटा नॉट कर लेता हूँ, यहाँ पर थीटा नॉट, यहाँ पर भी थीटा नॉट, ठीक है, यहाँ पर थीटा नॉट, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर थीटा नॉट दिया हुआ है, हाँ थीटा नॉट। तो साइन थीटा नॉट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 2 बाय रूट 5। अच्छा, उसके बाद cos थीटा भी सिमिलरली लिख सकते हैं, cos थीटा नॉट बेस कितना 1 बाय रूट 5, ठीक है। तो थीटा नॉट कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1 बाय रूट 5, यहां से थीटा नॉट साइन थीटा नॉट कितना आया आपका 2 बाय रूट 5, तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5। अब देख लेते हैं थीटा नॉट कौन सा है, cos इनवर्स 1 बाय रूट 5 यहां पर भी आ रहा है, साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5। अब भैया दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, cos के टर्म्स में भी दिया हुआ और साइन के टर्म्स। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा स्पीड कौन सा होगा, ठीक है, 5/3 या 3/5, स्पीड चेक कर लेंगे तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि आंसर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, तो g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ से स्पीड यहाँ पर थीटा नॉट होगा, ठीक है। चलिए g बाय यही निकाल लेते हैं ना, जगह है, g बाय 2 u स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v नॉट का स्क्वायर, क्योंकि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट दिया हुआ है, v नॉट स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू कितना है 1 बाय रूट 5, तो cos स्क्वायर थीटा नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाय 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या, पुट कर देंगे, ठीक है। g का वैल्यू कितना है 10 2 v नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर 1 बाय 5 पुट कर देंगे इक्वल टू 9, 5 ऊपर चल जाएगा, 2 से हो गया कितना 5, अब 5 ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 25 बाय v नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 नीचे आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 9, v नॉट इक्वल टू रूट अंडर 25 बाय 9, दैट इज 5 बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 5 बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 बाय 3 किसमें है, 5 बाय 3 इसमें 3 बाय 5, तो सी तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। cos इनवर्स 1 बाय रूट 5 थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है।